Okay, sir. So City of Dream and Big Boss 14 have completely changed you as an actor. So क्या कहना चाहोगे जो जो लास्ट ईयर से जो चेंज आ रहा है आपके करियर में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? यार बिल्कुल सही आपने कहा। सिटी ऑफ ड्रीम्स और बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। सबसे पहले तो सिटी ऑफ ड्रीम्स मेरा पहला वेब शो था। उसके लिए मुझे अपने एक्टिंग का ग्रामर बदलना पड़ा, मेरी एक्टिंग की समझ बदलनी पड़ी। मैं अवार्ड विनिंग एक्टर्स के साथ ही नहीं, एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। तो मुझे जो भी मैंने 20 सालों में सीखा है उसे डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा और फिर से सीखना पड़ा। बहुत मज़ा आया एंड आई कांट वेट फॉर सीजन 3। Okay, sir. So talking about बिग बॉस के बारे में बोल रहा हूँ। तो बिग बॉस ने कैसे मेरी ज़िंदगी बदली? पहली बात तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, सबसे बड़ा शो है, हाईएस्ट टीआरपी है, बहुत लोग देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे उतना प्यार भी मिलता है, इतनी पॉपुलैरिटी भी मिलती है। तो पॉपुलैरिटी तो हैज़ गॉन 500 फोल्ड आई थिंक। लेकिन एज एन एक्टर मुझे बदला बिल्कुल नहीं बदला। पॉपुलैरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी है और एक फ्रीडम दिया है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर सकूँ, कुछ ज़्यादा वक्त ले सकूँ और जो मुझे पसंद आया मैं उसे करूँ। तो बस आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और मेरे बिग बॉस की जर्नी तो आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। ये दोनों चीज़ जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने बिग बॉस छोड़ा भी था क्योंकि मुझे सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 की शूट कंप्लीट करनी थी। तो इट्स अ बिटर स्वीट पिल टू स्वॉलो बट थैंक यू फॉर इट। ओके सर, तो बिग बॉस 14 की जर्नी की मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे दुश्मन बनाए और पूरी जर्नी अप्स एंड डाउन रही गई। तो इसको अगर आपकी लाइफ में डिफाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे सर? सीख थी बहुत बड़ी बिग बॉस में। यार मैं आपको एक सवाल का एक जवाब नहीं दे सकता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको समझ में आता है कि आप किस मिट्टी के बने हो। आपको ज़बरदस्ती लोगों को परखना पड़ता है, लोगों को जज करना पड़ता है, समझना पड़ता है और वैसे गेम खेलना पड़ता है। मुझे गेम तो कभी समझ में आया नहीं, ना कि मैंने खेला। मेरा बहुत सिंपल था, जो मुझे फील हुआ मैंने बोला और जिनके साथ अपनी बनी तो बनी, जिनके साथ नहीं बनी तो कोई बात नहीं। वहाँ रोज़ थोड़े रिलेशनशिप बदलते रहते हैं, वहाँ रोज़ रिश्ते जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं। आप सिर्फ 1 घंटा देखते हो, हम 24 घंटा जीते हैं और आपको पूरी स्टोरी कभी पता नहीं लगती। तो कभी कभी आपको लगता है फेक है, कभी कभी आपको लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अपने अपने रीजंस होते हैं। ट्रॉफी नहीं जीता लेकिन एक अलग ट्रॉफी मुझे मिली है वहाँ से और उसके लिए मैं बहुत खुश नसीब। कहा कि मुझे एक अलग टाइटल मिला है। सो टॉकिंग अबाउट पवित्रा मैम, सो हाउ इज योर इक्वेशन? रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें आई जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सो क्या कहना चाहोगे इस इक्वेशन के बारे में सर? यार बहुत शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे वार्निंग दी गई कि ज़्यादा बक नहीं करने का, अपने बारे में नज़र लगती है। तो शॉर्ट में बोलूँगा, आपने जो हमें बिग बॉस में देखा थोड़े बहुत हम अभी भी वैसे हैं, झगड़े वगड़े होते हैं, थोड़े प्यार बहुत है और हम रियल। आई एम श्योर अगर आप लोग असली रिश्ते में रह चुके हो तो असली चैलेंजेस भी आपके आते हैं वैसे। तो हम वही कहेंगे कि वी आर रियल एज एवर, वी जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स। इतना स्क्रूटनाइज मत करो यार कि क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, शादी कब करने वाले हो, बच्चे कब होंगे, नाम क्या रखेंगे। प्लीज़ लेट अस बी। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो फालतू का प्रेशर बन जाता है। बहुत जल्दी खुशखबरियाँ आपको दे देंगे।
But as of now, let us just enjoy this beautiful time that we have. Okay sir, so do you think you are blessed to be part of Big Boss 14? So आपको चांस मिला पवित्रा मैम से मिलने के लिए? Of course, सिर्फ पवित्रा के लिए ही नहीं. Of course, that's a very big. देना जल्दी. क्या हुआ? चला तो क्या हुआ? कौन है ये? क्या है? ऐसा टॉर्चर थोड़ी चलता रहेगा. ऐसे कैसे करेंगे? मना किया हुआ है. तो ये कौन सा माना है? बार-बार नहीं कर सकते. हाँ सर, एक बार मैंने रुकाया था, आधा घंटा तो रुका है. तो अभी नहीं रुका सकते. चलो बीच बीच में बोलेंगे. चलो चलो मेरे को मालूम है क्वेश्चन क्या है. मैं आंसर करता हूँ. हाँ, तो ये आवाज़ के बीच में मुझे आंसर करना है बहुत जल्दी. तो ऑफ कोर्स पवित्रा इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट कि शी इज़ अ ब्लेसिंग जो बिग बॉस से मुझे मिली है. लेकिन वही नहीं, जो पॉपुलैरिटी मिली है, जो एक किस्म का वापस क्या कहते हैं उसे, सॉरी आवाज आ रहा है, एक किस्म से वापस एक जो लाइफ मिलती है ना मीडिया में, पब्लिक में, मीडिया में नहीं, तो वो मिली है, प्यार मिला है. तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ उस प्लेटफॉर्म पर हमेशा. Okay sir, so what's more important for you, Big Boss 14 का टाइटल या पवित्रा मैम, and why? यार ऐसा क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो? तुम्हें को अटका के मार खिलाने वाले आज रात को. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? यार पवित्रा और मैं दोनों ही वही सवाल जवाब देंगे. जब आप बिग बॉस में गए थे तो हमारे लिए वो जीतना ज़रूरी था, लेकिन अब हम बिग बॉस में नहीं हैं. तो अब हमारे लिए एक दूसरे की खुशी ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इम्पोर्टेंट है. Okay sir, so talking about moods of an actor, so whenever you go somewhere, there are so many paths catching you. So how do you control your mood when ma'am is there with you? So how do you control your मेरे mood? को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे सिर्फ बदतमीज़ी से प्रॉब्लम है. मुझे पसंद नहीं है कि पवित्रा 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 ऐसे उन्हें कोई बुलाए. मुझे एजाज भाई बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, एजाज बुलाते हैं, कोई बात नहीं. मुझे बदतमीज़ी से प्रॉब्लम है और वो टोन से मुझे समझ में आ जाता है कभी कभी. और पैप्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ. तो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है यार. हम जो भी हैं उनके वजह से, उनके प्यार से. अगर वो एक फ़ोटोग्राफ लेके मतलब 1-2 महीना खुश हो जाए कि हमारे आइडल के साथ हमने फ़ोटो लिया, तो हम उतना तो कर ही सकते हैं और हमें करना भी चाहिए. तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. मुझे सिर्फ उधर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी बदतमीज़ी से प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्शन चाहते हैं, इसीलिए बदतमीज़ी करते हैं. तो बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ता है. Okay sir, so talking about your ongoing and upcoming projects, क्या धमाका होने वाला है आने वाले समय में? है अभी फिल्म कंप्लीट की है मैंने पिछले महीने. हाँ, पिछले महीने, अभी दिसंबर हो गया ना. और इस महीने शायद मैं नाटक करूं, प्ले करूं मिड तक, और उसके बाद मिड जैन या एंड ऑफ जैन से दूसरी फिल्म शुरू होगी. फिल्म का नाम है गॉन केस. वो मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टर ने खुद डाला है सोशल मीडिया पे पोस्ट. एक ग्राफिक नॉवल है अमेज़ॉन पे, गॉन केस करके, बेस्ट सेलिंग है, उस पर आधारित है और आई एम प्लेइंग द लीड प्रोटैगनिस्ट इन इट. उस पर साइबर क्राइम ऑफिसर हूँ मैं, अब पुलिस ऑफिसर ही नहीं. बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. और एक है जो बहुत जल्दी आएगा, और दूसरा तो मैंने दूसरे एक पोर्टल के लिए मैंने कह दिया है. मैंने और पवित्रा ने एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट किया है, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी. Okay, so सर सिटी ऑफ ड्रीम में पुलिस का किरदार और यहाँ पे साइबर क्राइम, तो क्या सर आपको पुलिस से ही ज़्यादा लगाव है? क्या पुलिस का किरदार करने को काफ़ी अच्छा लगता है क्या सर आपको? यार वैसी कोई बात नहीं है. मुझे गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के भी रोज़ अभी ऑफर किए गए थे. दे डिडंट वर्क आउट. दिस वर्कड आउट. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रोल. मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली मिलते हैं. हैविंग सेड दैट, अभी जो फिल्म मैंने की है वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है. वो कैरेक्टर गेट्स मैनिपुलेटेड बाय एवरीवन. तो वैसे भी रोल्स मिलते हैं.
मैं चाहता हूँ कि जितने अलग हो सकें, जितने चैलेंजिंग हो सके, मैं वैसे किरदार निभाऊँ। बड़ा मुंह, एक छोटा मुंह बड़ी बात होती है सब बोलना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे रोल्स एक्साइट करें, मुझे रोल्स इंस्पायर करें और लोगों को मैं एंटरटेन करूँ। ओके, सो आने वाले समय में मैम के साथ कोई सॉन्ग या फिर गाना या ओटीटी प्लेटफॉर्म है? हम देख रहे हैं फॉर द राइट म्यूज़िक वीडियो। मैं नहीं चाहता कि हम 2 दिन में ऐसा ही म्यूज़िक वीडियो उड़ाएं यार। मैं कर चुका हूँ, गाने कर चुका हूँ, म्यूज़िक वीडियोस कर चुका हूँ, और पवित्रा के साथ पहली बार मैं करूँगा। वो भी चाहती है कि बहुत अच्छा हो, माइलस्टोन हो हम दोनों के करियर में। एक था वैसा, करने वाले थे हम, इट डिड वर्क आउट। तो एक तो और लोगों से बात हो रही है, लेकिन अभी तो हॉलीडे सीज़न आ गया, शायद हम जान में कुछ करें बहुत जल्दी। एक वेब शो भी है। बहुत अजीब होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ काम करते हो तो वो प्यार तकरार में कैसे काम करेंगे समझ में नहीं आता, लेकिन पवित्रा के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। बहुत, मुझे पता नहीं था वो इतनी अच्छी एक्टर है, क्योंकि मैंने उनका काम नहीं देखा। फिर वो रह के मुझे बताती है अपने पास्ट के बारे में कि उन्होंने क्या काम किया, किसके साथ काम किया, कैसे कैसे किया। तो आई ऑल्सो गेट वेरी एस्टॉनिश्ड। मुझे ब्रिलियंट एक्टर, बहुत मैच्योर एक्टिंग करती है जब वो चाहे तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल एक्टर ऑल्सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हर एंड सी कि क्या निकलता है। ओके सर, टॉकिंग अबाउट सिटी ऑफ ड्रीम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी सिटी ऑफ ड्रीम्स, और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी पिक्चर्स आ रही है, सिनेमा घर पे जाना थोड़ा कम हो गया है। तो डू यू थिंक आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू अफेक्ट सिनेमा घर? पता नहीं किस हद तक करेगा, बट ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि पहले यार आप बहुत पहले जाओ तो संडे के दिन दूरदर्शन पर पिक्चर आता था, हम तो थिएटर में जाके देखते थे तो पिक्चर लगती थी। तो उसके बाद केबल आ गया, उसके बाद अभी ये प्लेटफॉर्म्स आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा इतना बन रहा है कि हर एक ऑडियंस चूज़ कर सकता है कि उनके कब कहाँ क्या देखना है। जैसे अभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म निकली थी, नो टाइम टू डाई, फिर सूर्यवंशी कौन सी वो निकली थी। तो वो सारे फिल्में मैं चाहता था कि मैं बड़े पर्दे पर जाके देखूँ, डून जाके देखूँ। आई डोंट थिंक वो कभी मरेगा, लेकिन कुछ हद तक ऑफकोर्स अफेक्ट होगा। ओके, सो रिसेंटली बड़े पर्दे पे एक बड़ी पिक्चर आई है अंतिम करके, सलमान सर की। सो क्या आपने देखी है? अभी तक नहीं देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गेटी गैलेक्सी में जाके देखूँ। ओके, सो वहाँ का इंस्पायर। ओके, सो बिग बॉस 15 इज गोइंग ऑन, सो कितना फॉलो कर पा रहे हैं बिग बॉस 15, और कौन से फ्रेंड्स घर के अंदर है? यार मेरे कोई फास्ट फ्रेंड्स अंदर तो नहीं है, और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ रिएक्ट करके हेडलाइंस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं जनरली नहीं देख रहा। मेरे अपने रीज़न से नहीं देखने के, मुझे उस यूनिवर्स से क्या होता है ना, वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैं अब भी जो कह रहा हूँ ना, सिर्फ वो हेडलाइन बन जाएगी। तो मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर आल्सो हैपनिंग इन माय लाइफ। तो मैं सिर्फ उस यूनिवर्स से जुड़े रहना और उस पर ही विशेष टिप्पणी करना और रिएक्ट करते रहना, वो करते रहना नहीं चाहता। इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता, और सेकेंडली इस सीज़न में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड सीनियर, जहाँ जाते हैं देवोलीना थी, रश्मि देसाई गई, लास्ट ईयर सिद्धार्थ शुक्ला जी थे। तो ऐसे सेगमेंट में अगर इफ यू गेट चांस टू गो इनसाइड दैट हाउस, सो विल यू गो? पता नहीं, और उस वक्त मुझे कैसे फील होगा, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, मेरी जर्नी तो बिग बॉस की खत्म हो चुकी है। Okay, so talking about other reality show, are you interested going any reality show? झलक दिखला जाए तो you can go with ma'am, so आप जाओगे? I would love to. I think नजबलिया के लिए हमारी बातचीत भी चल रही थी, but I think it got pushed. I would love to. Okay sir, so talking about your fitness, आप fitness icon है, तो किस तरह से अपने fans को fitness की टिप देना चाहोगे? There are so many fans asking about tips, sir. प्लीज़ हमें टिप दीजिए, तो क्या किस तरह की टिप देना चाहोगे सर?
यार फिटनेस एक लाइफस्टाइल चॉइस है, एक सीजनल चॉइस नहीं है कि आप न्यू ईयर्स को एक रेजोल्यूशन बनाओ, जनवरी में जिम जाओ 10 दिन के लिए फिर थक जाओ। नहीं, आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप क्या उठा के अपने मुंह में डालते हो। अब ये समोसा साइड में पड़ा है, उन्होंने फोर्स किया था, नहीं तो मेरा मील अंदर पड़ा है, एग्स पड़े हैं, थोड़ी राइस और दाल पड़ी है, वो खा लूँगा मैं। तो एक ऑक्यूपेशन भी मेरा वो है कि मुझे फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मेरे इतनी इंजरीज हैं और फिलहाल तो लेफ़्ट नी पर बहुत बुरी इंजरी हुई है। मुझे 1-2 महीने चलने नहीं हो रहा था, फिर रिहैब लेके मैं चलना शुरू किया, फिर 1-2 बार वापस गिर गया नी पे, तो इश्यूज चल रहे हैं। तो इतना फिट होने के बावजूद भी इंजरीज हो रही हैं और फिटनेस चैलेंजिंग हो रही है। अगर मैं अपने फिटनेस को, अपने वर्कआउट्स को, अपने रिहैब को सीरियसली नहीं लेता तो मैं कहाँ रहता, काम नहीं करते रहता, मैं चल भी नहीं पाता। तो मेरे लिए तो लाइफस्टाइल चॉइस है। मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा, यार जिस दिन आपको अंदर से लगेगा ना तो आप करना शुरू करोगे, बाकी दिखावा मत करो। इट इज़ बहुत ज़रूरी है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैं अभी एक दूसरे इंटरव्यू में बता रहा था कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ और आई मेक माई बेड। सबसे पहले माई डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ये नहीं कि मैं अल्ट्रा डिसिप्लिन आदमी हूँ और सब कुछ मेरे ज़िंदगी में डिसिप्लिन के मुताबिक चल रहा है, बट आई चूज़ माई बैटल्स। कुछ चीज़ें मुझे करनी है, जैसे मैं अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए रात में नमाज़ पढ़ के ही सोता हूँ। उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, उससे मुझे लगता है कि मैं अपने दिन के गुनाहों को थोड़ा साफ़ किया हूँ। तो फिटनेस भी वैसे ही है, अगर आप करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, बाकी किसी कहने पर तो आप नहीं करो। ओके सर, सो लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? स्मॉल मैसेज। मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मेरी ज़िंदगी मेरे साथ जी रहे हो। मैं अपनी ज़िंदगी 24 घंटे आपको नहीं दर्शा सकता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अपनी इज्जत को हमेशा बुलंदियों पर रखूँ और अच्छा काम करके आई कीप मेकिंग यू proud of me as much as you make me proud. Thank you so much, sir. My pleasure. Sir.